My dear students, Assalamu alaikum. Today, my topic is class 7th subject science. इसमें हमें चैप्टर कंप्लीट किया जो ये चैप्टर का नाम था हीट। तो इसके क्वेश्चंस हमने कल किए क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिंग पीस ऑफ क्लॉथिंग। जैसे कि आज ये समर है तो आज हम क्या कॉटन क्लॉथ्स लाते हैं, तो विंटर में हम क्यों ये वार्म क्लॉथ्स लाते हैं? तो इसका आंसर है मोर लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग कीप्स अस वार्म इन विंटर। विंटर में क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, एज दे हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम, दिस स्पेस गेट्स फिल्ड अप विद air. Air is a bad conductor of it does not allow the body heat to escape out. जो ये बॉडी हीट होती है वो बाहर नहीं निकलती, इसलिए हम ये वार्म क्लॉथ्स लगाते हैं ताकि हम वार्म रहे विंटर में। तो विंटर में है। अब क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट फिगर 4.13। तो यहाँ फिगर एक बनाई हुई है, आपकी बुक पर भी है, ये पेज नंबर 51 पर, क्वेश्चन नंबर 6 साइंस बुक पर 7th क्लास। तो यहाँ फिगर जो है ये 4.13, यहाँ ऊपर कुछ रखा हुआ है। मार्क वायर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन। हीट यहाँ से नीचे दिए हुए यहाँ बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। हमें क्या करना है? मार्क वायर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड। हीट कहाँ से ट्रांसफर होती है यहाँ? तो हीट कहाँ से ट्रांसफर होती है? बाय रेडिएशन। देखो यहाँ रेडिएशन होती है, तो इसी तरह हमें बोलना है यस, ट्रांसफर कहाँ से? बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। रेडिएशन कहाँ होगी? रेडिएशन यहाँ होती है। कंडक्शन कहाँ होती है? यहाँ होती है इसके बीच में। तो कन्वेक्शन, तो यहाँ कन्वेक्शन है। तो ये थे इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, अब इस साइड में क्वेश्चन नंबर 7 है। In place of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white. White. Explain. जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ ये कहा जाता है उनको कि अपने हाउसेस को बाहर जो वॉल्स हैं उनको पेंट किया जाए, वाइट पेंट करें। क्यों? एक्सप्लेन करने का। तो इसका आंसर है इन प्लेसेस in place of hot climate, it is advised that the outer wall of houses be painted white because white color reflects heat and the houses do not heat up too much. इसीलिए हाँ? तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है। 1 liter of water at 30 degrees Celsius is with mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of mixture will be 1 liter of water जो है at 30 degree is mixed 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री। अगर 30 डिग्री इसमें टेम्परेचर दिया हमने वाटर 1 लीटर को, फिर हम इसको 30 डिग्री पर मिक्स करेंगे किस वाटर के साथ? जहाँ टेम्परेचर है 50 डिग्री से। द टेम्परेचर मिक्सचर विल बी, उन दोनों का टेम्परेचर कितना होगा? बिटवीन 13 सॉरी ए पार्ट है 80 डिग्री सेल्सियस, मोर देन 50 बट लेस देन 80 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस का आंसर आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है। एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन ए मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक आयरन बॉल है और लोहे की है, तो इसे ये हमें ड्रॉप हुई है मग में वाटर। उस वाटर का टेम्परेचर कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस। आयरन बॉल एट 40, इसका भी 40 डिग्री सेल्सियस। फिर है द heat will the heat will flow from iron ball to water, not flow from iron ball to water or from water to iron ball, flow from water to iron ball, increase the temperature of both, increase the temperature of both। तो इसका आंसर आएगा not flow from iron ball to water or from water to iron ball। तो इसका आंसर है बी पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 9 का। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 10।
A wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convention, becomes cold by the process of radiation, does not become cold. डज नॉट बिकम कोल्ड, तो इसका आंसर खुद ही आएगा कि वह डज नॉट बिकम कोल्ड। ये वुडन है, हाँ? ये कंडक्टर है, आपको पता ही है। तो 11 क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील पेन्स आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद कॉपर बॉटम्स। द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट ये जो स्टेनलेस स्टील पेन्स होते हैं, कढ़ाइयाँ आपके घर में होती है, यूजुअली प्रोवाइड विद कॉपर बॉटम्स, उनके बॉटम जो कॉपर के होते हैं। क्यों? Copper bottom makes the pen more durable. Such pens appear colorful. Copper is a better conductor of heat than the stainless steel. Copper is easier to clean than the stainless steel. तो ज़्यादातर इसको जो ये आएगा सी पार्ट, कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। तो ये थे इस चैप्टर के क्वेश्चंस, ये आप अपनी नोटबुक पर करोगे, ये क्वेश्चंस इनका ये आंसर लिखोगे और फिर याद भी करोगे। हाँ, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।